फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्या आप भी हिंदी व्याकरण के उन उलझाने वाले सवालों से परेशान हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे संधि हो, समास हो या अलंकार। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के वो टॉप 50 MCQs जो पिछले 10 सालों में बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है आपका अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। कैसे? जहां पर जो है पहला पद क्या हो, अवयव हो, वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर पहला पद क्या है, यथा, ये आपका जो है अवयव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है प धन वन, पा धन अन, पो धन अन या फिर पौ धन अन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पो धन अन। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, आपका अयादि संधि का ये जो है उदाहरण है। फास्ट तरीके से चलेंगे, इसे आपको बता दूं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक, ये जो है आपका संज्ञा है। तो बुढ़ापा क्या है, अवस्था है या फिर एक भाव को जो है दर्शाता है, इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा जो है अलंकार है? काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर उपमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो है आपका यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कनक शब्द जो है 2 बार आया हुआ है, लेकिन हर बार जो अर्थ जो है अलग अलग निकलता है। एक कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा, और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो जहां पर ही शब्द जो है 2 बार आए, लेकिन हर बार उनका जो अर्थ है वो अलग हो, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का जो है आपको चयन करना है। ऑप्शन है कवित्री, कवयित्री, कवियत्री या फिर कवयत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका जो कवयित्री है ये आपका जो है शुद्ध वर्तनी है। मानक हिंदी में यही शुद्ध रूप है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पावक, अनल, अनिल या फिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो अनिल आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा होता है, जबकि जो बाकी जो अन्य है, पावक, अग्नि और जो अनल है, ये सारे के सारे आपके क्या है, अग्नि के जो है पर्यायवाची हैं। लेकिन जो अनिल है, अनिल जो है अनिल, इसका अर्थ क्या होता है, हवा होता है। तो ये आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसको याद कैसे करेंगे? अनिल में देखिए छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा बिल्कुल क्या होती है, हल्की होती है, जैसे हवा होती है। तो इसी तरीके से ट्रिक लगा के आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? दिया गया है अगोचर, अतीन्द्रिय, अज्ञेय या फिर अजेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, अगोचर कहते हैं, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन हाथ साफ करना, पछतावा, व्यायाम करना या फिर झगड़ा करना। तो हाथ मलना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पछतावा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबोदर में जो है कौन सा समास है? लंबोदर, लंबम का उदर है जिसका, यानी कि द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें जो है आपका बहुब्रीहि समास है लंबोदर में। कैसे? लंबा है उदर जिसका, किसका उदर लंबा है, अर्थात भगवान गणेश जी का। तो इस तरह आपका ये जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में योगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन है अ या फिर बड़ा आ, ई, उ या अम या आहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम और आहा। ये क्या है, हिंदी वर्णमाला में जो है अयोगवाह वर्ण होते हैं, इसको याद रखना है। अगला देखते हैं। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? आपको क्या पूछा जा रहा है, बिल्कुल इसका जो है ध्यान रखना है। विलोम शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है स्थावर का। पहले आपको जो है स्थावर का जो अर्थ है वो पता होना चाहिए। स्थावर का अर्थ क्या होता है, जो एक ही स्थान पर टिका रहे, उसी को क्या बोला जाता है, स्थावर कहा जाता है। तो इसका विलोम शब्द आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जंगम आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। जंगम का अर्थ होता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सके। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट होने वाला है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन दिया गया है उद्धन ज्वल, उज्जल और उद्धन ज्वल या फिर उज्धन ज्वल। यहाँ पर आपका जो है लगा हुआ है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्धन ज्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हलन जो है लगा हुआ है, और यही आपका उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, और ये आपका जो है व्यंजन संधि का क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है?
ऑप्शन दिया गया है कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर अधिकरण कारक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। इसमें क्या होता है, पर आपका जो है अलग होने का जो है भाव है। इसमें क्या बोले जाते हैं, अपादान से अलग, कि जो बिल्ली है वो छत से कूद गई, यानी कि छत से वो जो है अलग हो गई, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन है पुरुषत्व, पौरुषेय, पुरुषी या फिर पुरुषार्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुषेय। ये आपका जो है पुरुष शब्द का क्या है, विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। रस है और उसका जो स्थायी भाव है आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ऑप्शन है हास्य, रति, शोक या फिर विस्मय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रति, यानी कि जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। ऑप्शन है आम्र, आंख, आग या फिर आज। यहाँ पर आपको जो है तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। तत्सम शब्द जो है संस्कृत होता है और तद्भव क्या होता है, जिनका प्रतित रूप। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है आम्र, आंख या फिर आग या फिर आज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो आम्र है वो आपका कौन सा है, तत्सम शब्द है। आम्र जो है संस्कृत का शब्द है, जबकि तद्भव में इसको क्या बोलते हैं, हम आम कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या फिर अज्ञ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक शब्द में सर्वज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौराहा में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। यहाँ पर पहला पद जो है संख्यावाची होता है। जहां पर जो है आपका पहला पद संख्यावाची होता है तो आपको समझ जाना है, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरणी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाये में कौन सा जो है अलंकार है। काफी इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ऑप्शन है यमक, अनुप्रास, श्लेष या फिर रूपक। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर जो है देख सकते हैं जो त वर्ण है उसकी आवृत्ति जो है बार बार हुई। यहाँ पर जो है एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना, घुटने में दर्द होना, विजय पाना या फिर याद करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार मान लेना। घुटने टेकने का अर्थ क्या है, हार मान लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है इत धन आदि, इति धन आदि, इत्याधन दी या फिर इति धन यदि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इति धन आदि। ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा इत्यादि का संधि विच्छेद, और ये आपका क्या है, यण संधि इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरा बढ़िया तरीके से आपकी जो तैयारी है वो होने वाली है। तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है, पानी, दही, नदी और हाथी। तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नदी है वो आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे, और पानी, दही और जो हाथी है वो कौन से आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। प्रस्थान, पतन, विस्थापन या फिर अनर्थ। तो यहाँ पर उत्थान का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पतन आपका जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम ने रावण को मारा में जो है रावण को में कौन सा जो है कारक है। दिया गया है कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्म कारक है। कर्ता ने और कर्म को, ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कर्म कारक हो जाएगा। कारक को जो है बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ, आप जो है वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची यहाँ पर पूछा जा रहा है, व्योम, विप्र, कगार या फिर चक्षु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योम। ये आपका जो है आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। कहते हैं आगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ऑप्शन है समास, संधि, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, संधि आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, यहाँ पर है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा जो है अलंकार है। ऑप्शन दिया गया है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपमा अलंकार। जो पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें आपका जो है उपमा अलंकार हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर जो है मन की तुलना जो है किससे की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है, और जो है तुलना किया जाता है उसमें आपका क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ। काफी इंपॉर्टेंट मुहावरा है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है बहुत प्यारा, आंखों का इलाज, कम दिखना या फिर कष्टदायक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुत प्यारा। आपके उत्तर ये जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में
कौन सा उपसर्ग है। ये जो प्रत्येक शब्द है उसमें आपको जो है उपसर्ग कौन सा, ये आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है प्र, प्रति, प्रत्यय या फिर एक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति जो उपसर्ग है वो यहाँ पर है प्रतिधन एक। प्रति उपसर्ग आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है म, ठास, आस या फिर स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्यय पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आस जो प्रत्यय है वो यहाँ पर मिठास शब्द में है। अगला क्वेश्चन है स्वागत का सही संधि विच्छेद है। स्वागत का सही संधि विच्छेद स्वाधनगत, सुधन आगत, स्वधन आगत या फिर सुधन गत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधन आगत, यानी कि ये वाला नंबर बी आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा स्वागत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं जीवन में कौन सा समास है। दिया गया है यहाँ पर तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय या फिर द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा आजीवन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दिया गया है सूर्याणी, सूर्या, सूर्य या फिर सूर्यन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्या। ये आपका जो है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया है अंधे की सहायता करना, लाठी का सहारा, एकमात्र सहारा या फिर कुछ न सूझना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकमात्र सहारा। इसी को क्या बोलते हैं, अंधे की लकड़ी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। चोट लगना, इज्जत जाना, बीमार होना या फिर कट जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इज्जत जाना। तो नाक कटने का अर्थ है इज्जत जाना। क्वेश्चन देखते हैं पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन भूधर, नग, शैल और नभ। तो ये जो ऊपर के तीन है भूधर, नग और शैल, ये आपके जो है पर्वत के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन जो नभ है वो आपके पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर जो डी है नभ, ये आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। नभ का जो आकाश जो है पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन है संधि, समास, वर्ण या फिर वाक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको क्या बोला जाता है, समास कहा जाता है। जब दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून में कौन सा जो है अलंकार है। दिया गया है यमक, श्लेष, अनुप्रास या फिर उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है आपका श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, ये आपका श्लेष अलंकार का जो है उदाहरण है। इसको समझिए पानी शब्द यहाँ पर जो है 3 बार आया है, लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहले अर्थ है चमक, दूसरा है इज्जत और तीसरा है जल। तो पानी यहाँ पर 3 बार आया है, हर बार उनका जो अर्थ है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसी कारण से इसका क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हमारा पवन में कौन सी संधि है। गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या फिर यन संधि। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा अयादि संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, ये जो लोकोक्ति है उसका अर्थ आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है घर में उपेक्षा, बाहर सम्मान, घर घर घूमना, सिद्ध पुरुष होना, पाखंड करना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घर में उपेक्षा और लेकिन बाहर में सम्मान। तो इसी को क्या बोला जाता है, घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध, ये जो है लोकोक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लंबोदर जो है किस प्रकार का शब्द है। दिया गया है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर तत्सम शब्द। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका क्या हो जाता है योग रूढ़ हो जाता है। कैसे होता है, जो शब्द जो है सामान्य अर्थ छोड़ करके एक विशेष अर्थ दे तो हम क्या बोलते हैं योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर यानी कि लंबा उदर है जिसका, किसका लंबा उदर है, तो भगवान गणेश जी का जो है योग रूढ़ हो जाएगा लंबोदर, यानी कि गणेश भगवान जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं महात्मा में कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मधारय समास। मतलब मान है जो आत्मा, तो महात्मा का क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपेक्षा का विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द आपको पूछा जा रहा है अपेक्षा का, उपेक्षा, अनुपेक्षा, सापेक्ष या फिर तिरस्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपेक्षा है अपेक्षा का विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, धूसर, वारिद और अनल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो खनक है ये जो है चोर का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ काफी इजी है। ऑप्शन है गिनती करना, भाग जाना, छुप जाना या फिर ताकतवर होना।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग जाना। 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। अगला क्वेश्चन है हिमालय का संधि विच्छेद। ऑप्शन है हिमाधन लय, हिमधन आलय, हिमधन लय या फिर हिमाधन आलय। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमधन आलय। यह आपका जो है हिमालय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं आदि का विलोम शब्द दिया गया है अंत, समाप्त, खत्म या फिर पूर्ण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंत। आदि का जो विलोम शब्द है क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। फिर है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। तो जो काम का नाम बताता है उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्रिया आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है क्रोध, भय, उत्साह और विस्मय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्साह है आपका वीर रस का क्या है? स्थायी भाव है। फिर अंतिम क्वेश्चन है वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे जो है क्या है? ऑप्शन दिया गया है विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। तो ये जो चलने की विशेषता क्या कर रही है यहाँ पर बता रही है, इस कारण से ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। और यहीं पर आज का हमारे जो वीडियो है आपको होता है हमने काफी जो इंपॉर्टेंट जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।